जय श्री कृष्ण। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अध्याय 18 श्लोक 13 व्याख्या। पंचेतानि महाबाहो कारणानि, हे महाबाहो जिसमें संपूर्ण कर्मों का अंत हो जाता है, ऐसे सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण विहित और निषिद्ध कर्मों के होने में 5 हेतु बताए गए हैं। स्वयं स्वरूप उन कर्मों में हेतु नहीं है। निबोध में इस अध्याय में भगवान ने जहाँ सांख्य सिद्धांत का वर्णन आरंभ किया है, वहाँ निबोध क्रिया का प्रयोग किया है। इसी अध्याय का 13वां और 50वां श्लोक, जबकि दूसरी जगह श्रणु क्रिया का प्रयोग किया है। इसी अध्याय का 4वां, 19वां, 29वां, 36वां, 45वां और 64वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि सांख्य सिद्धांत में तो बोध पद से अच्छी तरह समझने की बात कही है और दूसरी जगह श्रणु पद से सुनने की बात कही है। अतः सांख्य सिद्धांत को गहरी रीति से समझना चाहिए। अगर उसे अपने आप स्वयं से गहरी रीति से समझा जाए तो तत्काल तत्व का अनुभव हो जाता है। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। कर्म चाहे शास्त्र विहित हो, चाहे शास्त्र निषिद्ध हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे वाचिक हो, चाहे स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, इन संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 हेतु कहे गए हैं। जब पुरुष का इन कर्मों में कर्तृत्व रहता है तब कर्म सिद्धि और कर्म संग्रह दोनों होते हैं, और जब पुरुष का इन कर्मों के होने में कर्तृत्व नहीं रहता तब कर्म सिद्धि तो होती है पर कर्म संग्रह नहीं होता, प्रत्युत क्रिया मात्र होती है। जैसे संसार मात्र में परिवर्तन होता है, अर्थात नदियाँ बहती हैं, वायु चलती है, वृक्ष बढ़ते हैं, आदि आदि क्रियाएं होती रहती हैं, परंतु इन क्रियाओं से कर्म संग्रह नहीं होता, अर्थात ये क्रियाएं पाप पुण्यजनक अथवा बंधनकारक नहीं होती। तात्पर्य यह हुआ कि कर्तृत्वाभिमान से ही कर्म सिद्धि और कर्म संग्रह होता है। कर्तृत्वाभिमान मिटने पर क्रिया मात्र में अधिष्ठान, करण, चेष्टा और देव, ये 4 हेतु ही होते हैं। गीता इसी अध्याय का 14वां श्लोक। यहाँ सांख्य सिद्धांत का वर्णन हो रहा है। सांख्य सिद्धांत में विवेक विचार की प्रधानता होती है। फिर भगवान ने सर्वकर्मणाम सिद्धये वाली कर्मों की बात यहाँ क्यों छेड़ी? कारण कि अर्जुन के सामने युद्ध का प्रसंग है। क्षत्रिय होने के नाते युद्ध उनका कर्तव्य कर्म है। इसीलिए कर्मयोग से अथवा सांख्य योग से ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे कर्म करते हुए भी कर्मों से सर्वथा निर्लिप्त रहें। यह बात भगवान को कहनी है। अर्जुन ने सांख्य का तत्व पूछा है, इसीलिए भगवान सांख्य सिद्धांत से कर्म करने की बात कहना आरंभ करते हैं। अर्जुन स्वरूप से कर्मों का त्याग करना चाहते थे, अतः उनको यह समझना था कि कर्मों का ग्रहण और त्याग दोनों ही कल्याण में हेतु नहीं है। कल्याण में हेतु तो परिवर्तनशील नाशवान प्रकृति से अपरिवर्तनशील अविनाशी अपने स्वरूप का संबंध विच्छेद ही है। उस संबंध विच्छेद की 2 प्रक्रियाएं हैं, कर्मयोग और सांख्य योग। कर्मयोग में तो फल का अर्थात ममता का त्याग मुख्य है और सांख्य योग में अहमता का त्याग मुख्य है। परंतु ममता के त्याग से अहमता का और अहमता के त्याग से ममता का त्याग स्वतः हो जाता है। कारण कि अहमता में भी ममता होती है। जैसे मेरी बात रहे, मेरी बात कट न जाए, यह मैंपन के साथ भी मेरापन है। इसीलिए ममता मेरापन को छोड़ने से अहमता मैंपन छूट जाती है। साक्षात परमात्मा का अंश होने से इस जीव की परमात्मा के साथ स्वतः सिद्ध आत्मीयता है। उस परमात्मा से विमुख होकर जीव ने अहमता के साथ ममता कर ली, जिससे स्वयं को मैं संसारी हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं विवेकी हूँ, मैं पढ़ा लिखा समझदार हूँ, ऐसा व्यक्तित्व मैंपन प्रिय लगता है और यह छूट न जाए इसका भय लगता है। यह अहमता के साथ ममता है। इसका त्याग करने के लिए कर्मयोग में मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मेरे लिए कुछ नहीं करना है। इसी भाव से संसार के हित के लिए सब क्रियाएं करें। कारण कि कर्म का संबंध पर के प्रति है, स्व के प्रति नहीं। ऐसा करने से ममता छूट जाएगी। ममता छूटते ही अहमता भी सर्वथा छूट जाएगी। कर्मयोग में स्थूल शरीर से
क्रिया सूक्ष्म शरीर से रहित चिंतन और कारण शरीर से स्थिरता एकाग्रता, ये तीनों ही संसार के हितार्थ होते हैं। इसीलिए दूसरों के हित के लिए कर्म करते करते सबके हित का चिंतन होता है। हित का चिंतन होते स्वतः ही स्थिरता आती है। उस स्थिरता में अहंता और ममता दोनों का त्याग होता है और त्याग होने से शांति मिलती है। संसार के त्याग से जो शांति मिलती है वह स्वरूप अथवा साध्य नहीं है, अपितु वह तो एक साधन है। योगारूढ़स्य तस्यैव शंभः शमः कारण मुच्यते, गीता 6:3। परंतु परमात्मा की प्राप्ति से जो शांति मिलती है वह साध्य है, अर्थात परमात्मा का स्वरूप है। शांतिम निर्वीण निर्वाण परमाम, गीता 6:15। अब साधक को सावधानी यह रखनी है कि वह उस साधन जन्य शांति का भोग न करे। भोग न करने से स्वतः वास्तविकता की अनुभूति हो जाएगी और यदि भोग करेगा वही पद अटक जाएगा। ऐसे ही पहले अहमता होती है, ममता होती है, अर्थात पहले मैं होता है, अब मेरापन होता है। परंतु जहाँ अहमता मैंपन का ही त्याग कर दिया जाएगा वहाँ ममता मेरापन कैसे रहेगी, वह भी छूट ही जाएगी। परिशिष्ट भाव आत्मा को अकर्ता बताने के लिए 5 कारणों का वर्णन करते हैं। इन पांचों में कर्तृत्व का त्याग होने पर कर्मों का सर्वथा अंत संबंध विच्छेद हो जाता है। ओम तत्सत।